हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो हैप्पी हरेला। तो दोस्तों, सावन मास का आज दूसरा सोमवार है और तो सोमवार का आज मेरा फास्ट भी है। तो मैंने नहा धो के रेडी होके पूजा वगैरह कर ली है मंदिर में और घर पे हरेले की तैयारी हो रही है। पापा लोग हरेला काटने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड का ये लोक पर्व है हरेला, जो कि उत्तराखंड में ही मनाया जाता है और कई मतलब और कहीं नहीं लगता मुझे मनाया जाता होगा, लेकिन ये सिर्फ उत्तराखंड का ही त्यौहार है। तो बस आज इसी की तैयारी चल रही है। घर पे सब लोगों का फास्ट है तो आज हमने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बनाया है, मतलब पकवान वगैरह नहीं बनाए हैं। तो खीर बनी है, घर पे भोग वगैरह लगा था भगवान जी को। तो हम लोग सोच रहे थे कि घर पे आज सभी का फास्ट वगैरह है, तो जो आज सुबह का पकवान वगैरह बनता है वो बनेगा शाम को, क्योंकि शाम को जब हम फास्ट वगैरह खोलेंगे तो सारा भोग वगैरह शाम को बनाएंगे और एक बार भगवान जी को भोग वगैरह फिर से लगा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग और देखते हैं आज हरेले में हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या होने वाला है। मोस्टली हरेले में जो उत्तराखंड का त्यौहार होता है इस दिन तो बहुत बहुत ही मतलब ये उत्तराखंड का ये लगा लो कि सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। तो इस दिन कहते हैं कि गेस्ट लोग आते हैं, मतलब जो लड़कियों की शादी हुई होती है वो लोग आते हैं अपने मायके और सबका आशीर्वाद लेते हैं। इसमें हरेला लगाते हैं, टीका लगाते हैं, रोली चंदन वगैरह लगा के तो उसके बाद सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो आज हम भी यही सब करने वाले हैं, तो आप बने रहें मेरे आज के इस ब्लॉग में। मैं आप सबको दिखाऊंगी कि आज हम अपने घर पे हरेले के दिन क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हरेले की तैयारी शुरू हो चुकी है और हमारे पापा ने हाथ में उठा लिया है हरेला और वो मतलब दो अलग अलग टोकरियों में उन्होंने हरेला बोया था, उनको मंदिर में लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हरेला जो त्यौहार होता है वो साल में सिर्फ एक बार आता है और कहते हैं कि आज से मतलब हम पहाड़ी लोगों का, हम उत्तराखंडी लोगों का सावन आज से स्टार्ट हो जाता है। तो बस पापा उनको लेके आ रहे थे मंदिर में। अब उनकी काटने की बारी थी, क्योंकि जब वो अच्छे से उनको काटेंगे उसके बाद उसका पूजन वगैरह होगा, हम लोगों को पूजा जाएगा। और उसके बाद वो लेके आ रहे थे और पापा कह रहे थे कि 5-6 साल से हरेला अच्छे से हो नहीं रहा था, या तो हमें किसी से लेना पड़ता था पूजने के लिए या फिर किसी से मतलब कोई हमें दे के जाता था तब हम पूजते थे। लेकिन इस बार पापा 2 टोकरियाँ लेके आ गए थे बाज़ार से, तो उनमें बोया था अच्छे से, तो इस बार काफ़ी अच्छा हो गया था। तो उन्होंने मंदिर में इनको रख दिए थे दोनों को एक साथ में और कितने सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे मंदिर में। और आज मंदिर की भी पूरी सफाई हो रखी है हमारी, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार था, तो साफ़ सफाई करके फिर मंदिर में ये रख दिए थे। क्या है, हरेला काटने से पहले हमने घर की भी सफाई कर ली थी। और बस नीतू यहाँ पे जय जय करने लग गई थी, मत्था टेकने लग गई थी। उसके बाद पापा यहाँ पे मतलब जो टीका वगैरह लगाते हैं, हरेले काटने से पहले उनको टीका लगाया जाता है। फिर उसमें क्या होता है, बतासे वगैरह डाल दिए, फ्रूट्स वगैरह डालते हैं। ये ऐसी परंपरा चलती आ रही है। तो पापा बस उनको टीका वगैरह कर रहे थे और उनमें बतासे वगैरह रख रहे थे। और नीतू ने जैसे उसको दिखा कि उसमें अमरूद रखे हैं कच्चे, तो वो बस उनसे मांगने के लिए रेडी हो गई कि आप मुझे दे दो खाने के लिए। पापा उसको समझा रहे थे कि अभी खाने लायक नहीं है, बहुत कच्चे हैं और काफ़ी टाइट भी हो रखे, तो वो इतने पके नहीं। बस अब हरेला काटने की तैयारी थी। इसमें एक रात पहले से पापा ने कलावा बांध रखा था, मतलब इसमें कलावा बांधा जाता है। एक रात पहले कलावा वगैरह बांध के इन्हें रख दिया जाता है। फिर दूसरे दिन जिस दिन हरेला होता है उस दिन इनको काटना होता है। तो पापा ने चाकू को भी टीका वगैरह अच्छे से टीका वगैरह लगा के रखा हुआ था। फिर उसी चाकू से उनको काट रहे थे। काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनमें टाइट से रोली बांध रखी थी, तो पापा धीरे धीरे करके उनको काट रहे थे। फिर काटने के बाद उनको एक मतलब प्लेट में रखा था, पापा ने प्लेट में रख दिया था, क्योंकि प्लेट में रखने के बाद थोड़ा उनको रोली चंदन लगा के फिर पूजा जाता था। तो फिर पापा ने काट के उन्हें प्लेट में रख दिया है। तो अभी उन्होंने ज़्यादा तो काटा नहीं, उन्होंने थोड़ा ही काटा जितना पूजने के लिए चाहिए था। फिर उन्होंने बोला जब ज़रूरत होगी तो बाद में काट लेंगे। तो उसके बाद अभी मम्मी नहा धो के रेडी हो रही थी, तो फिर वो आए पापा को पूजने के लिए।
तो उन्होंने सबसे पहले पापा को पूछा, तो पापा ने वैसे भी हरेला अपने कान वान में रख ही लिए थे पहले ही। और नीतू तो डर रही थी, पता नहीं क्यों इतना, वो एक्साइटेड भी थी कि हो क्या रहा है। वो पूछ रही थी बार बार कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब मम्मी पापा को पूछ रही थी, साथ साथ में हम पहाड़ियों में बोला जाता है जी रहा है, जैग रहा है, वो वाला भी बोल रही थी। साथ में मैं भी सीख रही थी कि क्या बोल रहे हैं मुझे भी, क्योंकि अभी नीतू को पूछना था, तो मैं भी उनसे पूछ रही थी कि क्या क्या बोल रहे हो, मुझे भी बताओ, ताकि मैं नीतू को पूछते टाइम बोलूँ। बस ऐसी हंसी मजाक में चल रही थी हमारे हरेले की तैयारी, और हरेला पूजने की तैयारी चल रही थी। बस ऐसे ही हो रहा था। आप देख सकते हैं वीडियो में नित्या भी बड़े अच्छे से देख रही है अपने दादू दादी को। और इस हरेले में मुझे सबसे ज़्यादा ना अपने गांव की याद आई, मतलब अपने मायके की याद आई। बचपन में मतलब क्या होता था कि हमारे घर में पंडित जी लोग आते थे और हरेला काटते थे हम लोगों के सर पे। तो हम 5 भाई बहन थे, तो क्या होता था, हम लोगों के आपस में ना वो होता था, झगड़ा होता था। एक बोलता था कि मेरे सर पे काटो, एक बोलता था मेरे सर पे काटो। बहुत लड़ाई करते थे हम। और जिसके सर पे काटते थे हरेला, वो बहुत खुश होता था। तो मतलब हम लोगों की तरफ थोड़ा अलग था, और यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। मम्मी मुझे बता रही थी कि हमारे उस साइड सर पे नहीं काटते, सर पे काटना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हम लोगों की तरफ सर पे काटते थे। तो हमको खूब मज़ा आता था। पता नहीं क्या था बचपन में, इतना क्यों एक्साइटेड होते थे हम लोग कि मतलब हरेला आने वाला है, सर पे काटेंगे। और फिर क्या होता था, उनको सर पे काटने के बाद जो हरेले का नीचे का पार्ट बचता था ना, मतलब हम लोग क्या होते तिमिल बोलते थे, तिमिल के पत्तों में बोते थे। फिर उन तिमिल के पत्तों में म्यू के डंडे रख के उनको छत पे रखते थे। छत पे रखने का हमारे वहाँ रिवाज है, उसको बोलते हैं कि एक आशीर्वाद होता है। छत पे रखने से नेगेटिविटी दूर होती, पॉजिटिविटी आती है, ऐसा कुछ था हमारे उधर। तो अब तो जैसे जैसे लोग गांव से मतलब शहर की ओर आते हैं, शहर में आते हैं, तो इतना गांव की चीज़ें फॉलो नहीं हो पाते। लेकिन आज भी गांव में बहुत सारी चीज़ें उसी तरीके से मनाते हैं जैसे पुराने ज़माने के हिसाब से चलता आ रहा है। गांव में अभी भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो सब है ही अभी भी, लेकिन शहर में उतना नहीं हो पाता है। लेकिन आज भी दादी लोगों से हम पूछते हैं तो वो भी पुराने के हिसाब से बताते हैं। उनको उस अलग तरीके का ही इस चीज़ के बारे में पता होता है। बस मम्मी मुझे पूछ रही थी, तो बस वो नित्या को पूछने के लिए कह रहे थे, तो नित्या भाग जा रही थी बार बार। बस मैंने उसको पकड़ के रख लिया। मैंने कहा आप पहले इसको पूज ही लो, वरना ये भाग जाएगी। और पापा उधर से हमारे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। काफ़ी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि नीतू पता नहीं क्या मुँह से, समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रही, लेकिन वो बोल को ऐसे रही कि भूत बना दिया वगैरह वगैरह करके, उसको समझ में नहीं आया। बस मम्मी उसको बहुत सारा आशीर्वाद दे रही थी, और उसको जी रहा जैग रहा जो हम पहाड़ियों का है, ये सब बोल रहे थे। और नीतू खूब इंजॉय कर रही थी, देख रही थी और हंस भी रही थी। पता नहीं उसको अलग ही मज़ा था। लेकिन ये आजकल यहाँ आके इतनी शैतान हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर उसके बाद मेरा नंबर था मम्मी को पूछने का। दो ही बार ना तू भी बैठ, जल्दी बैठ, आ तू भी बैठ। जी जा इसको तो हटा, आपको भी नहीं ना जी होशियार रहना, बड़ा बनना, स्वस्थ रहना, तेरे बाबू जोड़ बच्चे हो, हमको तो पहाड़ में होना ना। जय ठीक है, जय हो गया, बस खुश रहना ऐसा हाथ रख सिर पे और मोबाइल की तरफ देख। ले अभी मोबाइल को देख, फोटो खींच रही मम्मी। एक बार और, एक बार उधर देख, उधर मोबाइल को देख, अभी खड़ा होके रख। फिर पी लेना, थोड़ी देर में पी लेना। सर में रखते हैं सर। बड़े को तो हटा गया, जनता कब आएगा, जनता कब आएगा।
बच्चों को खाना खिलाने के बाद हम लोग आ चुके थे मंदिर, क्योंकि सुबह हम लोग मंदिर नहीं जा पाए थे क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे। तो हम 10:30-11 बजे के आसपास मंदिर आ चुके थे भगवान जी को जल वगैरह चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे है ये स्कूल, तो हम अमृत आश्रम के मंदिर आ चुके हैं। मंदिर में ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भीड़ थी, तो हम लोगों ने थोड़ा वेट किया, उसके बाद भगवान जी के दर्शन किए। घर आने के बाद नित्या की जिद हुई कि मतलब मुझे डांस करना है, फिर हम लोगों ने गाना चला दिया और उसको डांस करने के लिए छोड़ दिया। बच्चों के साथ टाइम का पता नहीं चलता, उनके साथ खेलते खेलते वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शाम की तैयारी भी करनी थी, शाम का भोग भी रेडी करना था, तो मैं तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने शाम का भोग स्टार्ट किया। मैंने सूजी के पुए बनाए थे, रायता बनाया था और पूरी बनाने की तैयारी भी कर रखी थी, आटा वगैरह गूँथ के रख दिया था। फिर मैंने भोग के लिए पूरियाँ निकाली। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था कि हरेले के बारे में। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।